मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती है दरबारों में, मैं शब्दों की दीपशिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मित्रों, मंत्रालय में आपका स्वागत है। आज का गुस्सा अशोक गहलोत साहब पर। मीडिया पर सब कुछ दोष मढ़ने वाले अशोक गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। पिछले दिनों में मीडिया को कोसने वाले, मीडिया को जबरन कोसने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। बार बार वो अपने गुस्से को जगजाहिर करते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये नागवार गुजर रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मीडिया जो उनको बार बार अच्छा मुख्यमंत्री कहता था, अब अचानक उनको बुरा मुख्यमंत्री क्यों बता रहा है। क्यों मुख्यमंत्री के खिलाफ खबरें छप रही हैं। क्यों इस तरीके का माहौल राजस्थान में बन रहा है कि मुख्यमंत्री घर में बैठे हुए हैं, निद्रा में सोए हुए हैं। ऐसा मुख्यमंत्री जी को लग रहा है। इससे पहले कि मैं अपना एपिसोड शुरू करूं, आपको पिछले कुछ दिनों पहले हुए जो अशोक गहलोत के बयान हैं उनको दिखाता हूं कि ये किस तरीके से मीडिया के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं। अशोक गहलोत 70 साल के नेता हैं और मीडिया की वजह से ही इस कुर्सी तक पहुंचे हैं। दिल्ली का मीडिया भी ये इनका जवाब नहीं। आज इसीलिए गोदी मीडिया जो कहते हैं, बैठे हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनकी मजबूरी है कांग्रेस के खिलाफ लिखना, मुख्यमंत्री के बारे में कहानियां बनाना, क्योंकि इनकी अगर आत्मा नहीं भी लिखने की, कभी मोदी जी की टीम को जवाब देना पड़ता। इसलिए इनके मालिकों को इनको स्टोरी लिखनी ही पड़ती। तो रात को सपने आते हों, अब पंजाब के बाद में राजस्थान की बारी है। कई बार खबरें आती रहती अखबारों के अंदर, उन अखबारों की खबरों में आप मत जाया करो, क्योंकि कई बार तो अखबार वाले खुद ही अपनी स्टोरी बनाने के लिए लिखते रहते हैं। हमारे साथ ही खड़े हैं अखबार वाले भी। कई बार इनकी चलती भी है, कई बार ऊपर से आदेश होते हैं इनको, ऐसा इनको करना पड़ता है, ये मजबूरी भी है। और अभी तो पूरे देश में गोदी मीडिया है। खाली वो रवीश कुमार जो है, एनडीटीवी वाला रवीश कुमार, वो सच्चे दिखा रहा है। बाकी अधिकांश मीडिया वाले तो आप देख रहे हो गोदी मीडिया के रूप में, और दबाव में मोदी जी के उस रूप में वो पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। मुझे बड़ी शर्म आती है कि मीडिया कहाँ जा रहा है। तो राजदूत जो धज्जियां उड़ा रहे, अपनी बेइज्जती करवा रहे पब्लिक के सामने, फर्जी न्यूज़ें प्लांट करवा रहा है। हेडलाइन में आती है न्यूज़ें, पहले मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूँ आपको। ऐसा माहौल बनाते हैं प्रदेश के अंदर कि प्रदेशवासियों को खुद को लगता है कि उनको शर्म आती है कि ऐसा अखबार भी राजस्थान में है जो कोई दूर दूर का वास्ता नहीं हो तथ्यों में, तब भी न्यूज़ लगाते हैं वो लोग। इस प्रकार का जो इनकी हरकतें हैं राजदूत की, इनके संपादकों की, इनके मालिकों की, मैं कहना चाहूँगा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को इसका कॉग्निशन लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान में ऐसा अखबार भी है जिसकी कोई प्रचार संख्या नहीं है, फर्जी प्रचार संख्या बता रखी है, करोड़ रुपए उठा रहे हैं विज्ञापन के नाम पे। तो देखा आपने मित्रों, अशोक गहलोत साहब को केवल देश में एक पत्रकार पसंद है, वो है रवीश कुमार। रवीश कुमार क्यों पसंद है अशोक गहलोत साहब को? क्योंकि वो मोदी की बुराई करते हैं या मोदी के खिलाफ खड़े हैं या कुछ नीतियों के खिलाफ खड़े हैं। देखिए, पत्रकार जो होता है, असली पत्रकार जो होता है, वो स्थायी विपक्ष होता है। अगर रवीश कुमार मोदी की नीतियों की आलोचना करते हैं तो वो अच्छे पत्रकार हैं, ये सही मायने में कहना पड़ेगा। लेकिन यदि आपकी कोई आलोचना करता है मुख्यमंत्री जी, तो वो खराब पत्रकार कैसे हो सकता है, वो खराब अखबार कैसे हो सकता है? मोदी भी राष्ट्र के अध्यक्ष हैं। अगर पीएम की नीति की कोई आलोचना करता है, पीएम की बातों की कोई आलोचना करता है, तो वो आपके लिए अच्छा पत्रकार है। और बाकी के सब पत्रकार खराब हो गए हैं आपके लिए, क्योंकि वो आपकी बड़ाई नहीं करते। आपको आपका अंदर का जो अशोक गहलोत है वो शायद अब दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको याद दिलाता हूं, जब आप सत्ता में आए थे 98 के अंदर, उस समय मीडिया फ्रेंडली थे आप, ठीक है। और आप जो आज गोदी मीडिया की बात करते हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं
क्योंकि उस समय आपके जो चहेते पत्रकार होते थे, जो अंग्रेजी अखबारों के पत्रकार होते थे, जिनसे आप प्लान्ड स्टोरियां करवाते थे, बाद में सत्ता में आने के बाद में आपने उन पत्रकारों को पत्रकार नहीं रहने दिया और उनको कहीं ना कहीं आपने सरकारों में एडजस्ट किया। किसी को क्या बनाया, किसी को विश्वविद्यालय में लेके गए, ये सब चीजें, ये क्या चीजें। अगर मोदी अगर प्लान्ड स्टोरीज चलवाते हैं या मोदी प्लान्ड तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप भी तो यही करते हैं। आपने भी तो पत्रकारों को उपकृत किया है, आपने भी तो वो प्लान्ड स्टोरियां चलवाई हैं जो 10 जनपद में पढ़ी जाती थी, आप शायद भूल गए। यही तो मीडिया है जो आपको ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और संवेदनशील मुख्यमंत्री की परिभाषा देता था। लेकिन अब वो तमाम चीजें खत्म हो गई हैं। ना आप ईमानदार रहे हैं, ना आप कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं, ना आप संवेदनशील रहे हैं। इसलिए बोलना पड़ रहा है, इसलिए चीखना पड़ रहा है हम लोगों को। असल में अब आप क्या कर रहे हो, अब आप नाम ले लेकर के प्रिंट आउट कर रहे हो, आप पिन ड्रॉप कर रहे हो नाम लेकर के। आपने एक अखबार के बारे में नाम लिया कि राष्ट्रदूत की प्रसार संख्या कुछ भी नहीं है, राष्ट्रदूत ऐसा है, राष्ट्रदूत वैसा है। ये शोभा नहीं देता आपको। अरे आपके राज्य का अखबार है, प्रसार संख्या नहीं है, आप जांच करवा लो, आप विज्ञापन बंद कर दो। आप इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? आप केवल और केवल उनके विज्ञापन ही तो बंद कर सकते हो। आप कलम को रोक तो नहीं सकते ना मुख्यमंत्री जी। आप कह रहे करोड़ों रुपए कमा लिए पत्रकारों ने, किससे कमा लिए, किसने कमा लिए? कभी किसी ने सवाल किया कि राजनीति के अंदर राजनेता कितना पैसा कमाते हैं, ये कैसे चलता है, क्या भ्रष्टाचार किस तरीके से होता है? ये सब उजागर करना, भ्रष्टाचार को उजागर करना पत्रकारों का काम है। असल में आप विचलित क्यों हो रहे हैं, और मैं पूरी जनता के सामने, आज मंत्रालय के जितने भी दर्शक हैं उनके सामने बताना चाहता हूं कि आखिर मुख्यमंत्री जी विचलित क्यों होते हैं हम जैसे पत्रकारों से। हम जैसे पत्रकारों से मुख्यमंत्री जी विचलित इसलिए होते हैं कि वो कभी हमारे ऊपर गोदी मीडिया का कहते हैं, कभी वो निशाना लगाते हैं सचिन पायलट की तरफ कि साहब वो कहीं ना कहीं जो उनके विरोधी हैं वो उनको कोई आश्रय दे रहे हैं, प्रश्रय दे रहे हैं। असल में वो खुद नहीं देखते कि वो खुद क्या कर रहे हैं। अशोक गहलोत साहब, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सभाए। ध्यान रखिएगा, आप निंदा करने वालों को अपने पास रखिए, क्योंकि जो अभी इस समय आपके पास में आसपास में लोग हैं वो पुराने लोग भी चले गए। आप राजदूत की बात करते हैं ना, आप अखबारों की बात करते हैं, पुराने लोग चले गए, तो आपके आसपास से भी पुराने लोग चले गए। अभी जो इस समय आपके आसपास लोग हैं वो भी जो है बहुत बड़ा एक ऐसा आवरण आपके आसपास बना के बैठे हुए हैं, कुंडली मार के बैठे हुए हैं, जो आपको सच नहीं दिखाते। आपके यहां पर झूठ, मतलब 8 सिविल लाइंस में झूठ का बड़ा बोलबाला इस समय हो गया है। आपको धरातल पर कोई चीज दिख ही नहीं रही है। अगर मीडिया आपसे ये कह रहा है या कोई आपसे सवाल उठा रहा है कि आप घर में बैठे हुए हैं, तो क्या गलत कह रहा है? आप 1.5-2 साल हो गए, आपने कोरोना के कारण से आप घर से बाहर नहीं निकले। राजस्थान के अंदर जब सारे नेता, पूरे हिंदुस्तान के नेता एक मतलब ट्रेवल कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं, लेकिन आप नहीं गए। आपने कोरोना का बहाना लगा दिया। आपने सचिन पायलट के साथ में जो जिस तरीके के रिश्ते निभाने की बात थी, पहली बार ही तो हुआ है आपके साथ जब सचिन पायलट जैसा नेता आपके सामने दमखम के साथ में खड़ा है। हालांकि इससे आपको सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज से? आपको सचिन पायलट के खड़े होने से परेशानी है, और मीडिया जो उसका साथ देता है। मीडिया, आप ये मत सोचिएगा कि किसी का साथ देता है मीडिया। जनता, आपने कहा कि साहब जनता ने इंदिरा गांधी को भी चुनाव हरवा दिया, तो आप किसको कह रहे हैं? तो जनता ने प्यार मोदी को भी तो दिया है, आप उसको क्यों भूल रहे हैं? मतलब जनता प्यार दे मोदी को तो वो गलत है, इंदिरा गांधी को चुनाव हरवा दे तो आप ये कहते हैं कि साहब इंदिरा गांधी जैसी नेता को भी चुनाव हरवा दिया। आप किसको टारगेट कर रहे हैं? आपके गृह क्षेत्र के अंदर आपके बेटे हार गए थे, आप किसको टारगेट करते हैं? पूरे देश के अंदर जब चुनाव हुए थे, राजस्थान राज्य देखो आप कैसा राज्य था, सुपड़ा साफ हो गया था। 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और आपको कुछ नहीं बोला जाए। आप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, चुनाव हार जाते हैं, लेकिन आपके ऊपर कुछ नहीं बोला जाए। आप चुनाव हारते हैं बीजेपी की वजह से। आप हमेशा बार बार ये कहते हैं कि मैं बीजेपी की वजह से चुनाव हार जाता हूं, कभी क्या मुद्दे होते हैं, कभी क्या मुद्दे होते हैं, और सरकार बहुत अच्छा काम करती है। किसने कहा सरकार अच्छा काम कर रही है? आप ग्राउंड पर जाकर के देखिए ना। आपने खुद ने प्रशासन, शहरों के संग जो अभियान चल रहा है, गांवों के संग जो अभियान चल रहा है, इसमें आपने देखा ना कि किस तरह से अधिकारी काम कर रहे हैं, क्या व्यवस्था चल रही है। आपका लक्ष्य 5 लाख पट्टे, 10 लाख पट्टे बांटने का है, और उसके अंदर 30,000, 40,000 आप खुद तो डांट रहे हैं अपने अधिकारियों को। उसके बाद में आप मीडिया पर दोष देते हैं। आपके अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे हैं। पूरा देश के अंदर गृह विभाग आपके पास में है, राजस्थान में गृह विभाग आपके पास में है, राजस्थान में क्राइम बढ़ता जा रहा है। आप प्रियंका गांधी की उस बात का समर्थन करते हैं
जिसमें उन्होंने कहा कि साहब प्रियंका गांधी ने 40% जो है महिलाओं को आरक्षण की बात करके बहुत अच्छा किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। और आपके गृह राज्य, जिसके आप गृह मंत्री भी हैं, गृह विभाग भी है, वहां पर महिलाओं के अत्याचार के अंदर देश में हम नंबर 1 है। पता है आपको, पूरे देश के अंदर महिलाओं में अत्याचार पर राजस्थान नंबर 1 है। लेकिन मीडिया वो भी नहीं बोले, मीडिया आपसे कोई सवाल भी नहीं करे, मंत्रिमंडल फेरबदल आप टालते जा रहे हैं, आपके अपने लोग आपसे नाराज होते चले जा रहे हैं, सारा ठीक रहा आप सचिन पायलट के सर पर डाल देते हैं। तो ये कैसे, कब तक चलेगा मुख्यमंत्री जी? आप हम पर कोई दोष मत डालिए, एक बार आप अपने आप को देखिए कि आप खुद क्या कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी वो तो देखिए। आप ट्रेवल कीजिए, सचिन पायलट की सभाएं हो रही हैं, सचिन पायलट की सभाओं में भीड़ जुटती है, उनको एयरपोर्ट पर लेने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। ये चलिए छोड़ दीजिए, मैं वसुंधरा राजे की बात करता हूं। वसुंधरा राजे जी ने अभी जो दौरा किया है गजेंद्र सिंह शेखावत के, वो माताजी के कार्यक्रम में गई थी वहां पर जोधपुर की तरफ, जोधपुर संभाग में, तो उनका दौरा था। उनको भी बहुत ज्यादा लोग चाह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा भीड़ उनके साथ में भी चल रही है। तो राजनेता के साथ में आप विचलित क्यों हो जाते हैं? आपने गोविंद सिंह डोटासरा का देखा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने किस तरीके से जन्मदिन के ऊपर एक पोपरगंडा किया, किस तरीके से किया। आपने वो सब चीजें देखी हैं, तो फिर आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? और मीडिया बार बार मीडिया को कोस रहे हैं, मीडिया को कोस रहे हैं, मीडिया ऐसे कर रहा है, गोदी मीडिया है, ऐसा मीडिया है, वैसा मीडिया। मीडिया को कोसने से ज्यादा अच्छा है कि उन कामों को कीजिए। आप अपने ओएसडी के माध्यम से ट्वीट करवाते हैं, आप अपने ओएसडी के माध्यम से जो है ट्वीट करवा करके और आला कमान तक को मैसेज देते हैं। आप आला कमान तक की बात नहीं सुन रहे हैं। बाद में जब कोई निर्णय हो जाएगा आला कमान की तरफ से, कोई कठोर निर्णय ले लिया जाएगा, फिर आप कहेंगे कि ये सब गोदी मीडिया की चाल थी। आप उसमें अपना दोष देखते ही नहीं है। मेरी एक बहुत करबद्ध निवेदन है अशोक गहलोत साहब आपसे कि आप छोड़ दीजिए इन सब चीजों को। इस समय आप वही मुख्यमंत्री बन जाइए जो 98 में थे। चुनाव तो वैसे भी आपने हारा है, 98 वाला भी हारा है आपने। 98 से 2003 तक थे, 2003 में आप बड़ा चुनाव हार गए थे। फिर आप 2008 में आए, फिर 2013 में फिर आप चुनाव हार गए। तो बार बार एक बार, क्योंकि राजस्थान की जनता क्या है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस करती है। और आपने भी ये सेट सोच रखा है, इसलिए आपको भी ये पता है मन में कि यदि मैं रहा तो अगली बार सरकार नहीं आएगी, लेकिन मैं रहूं। तो और ये भी एक बात प्रचलित है, सब ये भी कह रहे हैं, बिल्कुल बीजेपी के बहुत सारे मित्र इस बात पे चुटकी लेते हैं कि अशोक गहलोत साहब रहेंगे तो हमारी जो वापसी है बहुत आसान हो जाएगी। अगर कांग्रेस ने गलती से भी कोई सत्ता परिवर्तन कर दिया, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया, तो शायद सचिन पायलट वर्सेज वसुंधरा राजे या सचिन पायलट वर्सेज जो है बीजेपी बहुत टफ कंपटीशन में आ जाएगी। लेकिन यहां पर जो अभी स्थिति है कि भाई अगर अशोक गहलोत साहब रहते हैं तो अशोक गहलोत साहब के साथ में तो यह है कि अगली बार बीजेपी आ ही जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है, मीडिया को कोसना बंद कर दीजिए। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।